बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। अब वो लोग जो पाकिस्तान से पहली मरतबा बाहर जाते हैं उनके दिल में बड़ा ज्यादा जो है वो एक आजकल खौफ होता है कि जी हमें जो है वो ऑफलोड कर देंगे। इस सिलसिले में बेशुमार नौजवान जो है वो मुझे मैसेज करते हैं कि जी हम पहली दफ़ा ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप हमें गाइड करें कि अगर हम वाकई जेन्युइन ट्रैवलर हैं और जा रहे हैं पहली दफ़ा, तो क्या ऐसा करें कि हम ऑफलोड ना हो। अभी पिछले दिनों जो है वो एक साहब हैं, उनकी एज होगी कोई 27-28 साल के करीब, उनका हमने टर्की का वीज़ा लगवाया था, तो उनके भी दिल में यही खौफ था। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो इसमें 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप ये कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप ऑफलोड नहीं होंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बराए मेहरबानी कोशिश ये करें कि अकेले ट्रैवल ना करें, किसी ना किसी दोस्त के साथ या ग्रुप के साथ करें। क्योंकि जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं और ज़िंदगी में पहले कभी आपने ट्रैवल नहीं किया होता, तो एक तो सच्ची बात यह है कि आप ज़ाहिर सी बात है दूसरे मुल्क में जाके अकेले बंदे का बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। अगर आप अकेले घूमने के लिए जा रहे हैं, ना आपको लैंग्वेज का पता होता है, ना आपको करेंसी का पता होता है, ना आपको कोई बाकी चीज़ों का पता होता है, तो कोशिश करें कि पहली बात ये डिस्कस मैं जो कर रहा हूँ आपसे कि आप किसी ना किसी के साथ जाएं। जैसे अभी मैं उज़्बेकिस्तान भी गया था, तो वो लोग जिनके नहीं लग सकते थे वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जो है इमिग्रेशन वाले क्लियर नहीं कर रहे थे, उनको भी उन्होंने हमारी वजह से क्लियर कर दिया कि हमने लिख के दे दिया जी हमारे साथ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये टिप है। दूसरी बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो एयरपोर्ट पे जो लोग मौजूद होते हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी स्ट्रांग होती है और वो दूर से ही चेक कर लेते हैं। इवन कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि मुझे भी पता चल जाता है कि बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं, तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि आप जो काम कर रहे हैं उसका पूरा प्रॉपर प्रूफ लेके जाएं। मिसाल के तौर पर जॉब के लिए अगर आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब कंटिन्यू कर रही है, आपकी जॉब चल रही है, तो उसकी सैलरी स्लिप्स आपके मोबाइल में होनी चाहिए। ठीक है, उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि पता चले आप वाकई यहाँ जॉब कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पास वहाँ की होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। कोशिश करें कि वो पेड हो और आपने उसके पैसे अपने मोबाइल से या कार्ड से पे किए हों। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो उसका एटीएम कार्ड जो है वो ये भी एक प्रूफ है। ये भी, इससे भी पता चलता है कि आप वाकई पाकिस्तान में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा जो और चीज़ है वो ये है कि आपकी टिकट जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आपके पास मौजूद हैं तो आपको आमतौर पर ऑफलोड नहीं किया जाता। ऑफलोड बंदा उसी वक्त होता है जब उससे 2-4 सवाल किए जाएं और वो घबरा जाए और पता ये चले कि वाकई ये जो जा रहा था, लेकिन इसका प्लान जो है वो कुछ और है, टूरिज्म नहीं है। और वो 2 मिनट में जो है वो पता चल जाता है, आपके मोबाइल से भी पता चल जाता है, आपकी बातों से भी पता चल जाता है, जो टूरिज्म के लिए जा रहा होता है उसका पता चल जाता है। तो ये 2-4 टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पहली दफ़ा ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप जो है इनको देखें, तो इंशाल्लाह ताला इसमें जो है वो आपको जो है अल्लाह ने चाहा तो ऑफलोड नहीं करेंगे। एक और चीज़ जो है वो करेंसी के हवाले से है कि करेंसी कितनी होनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि मेरे पास तो कभी करेंसी नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से कुछ $100-200 होता है, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं और आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं, तो करेंसी अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो फिर आपके पास करेंसी भी अगर हो $1000 तक, तो वो भी एक अच्छी जो है वो एक समझा जाता है कि ये बंदा वाकई जेन्युइन टूरिस्ट है। तो इस सिलसिले में मजीद रहनुमाई चाहिए हमारे लाहौर ऑफिस से ले सकते हैं।